कार्यक्रम के लिए यहाँ बुलाए जाने वाले परम सम्मानी लालदेव कुशराम जी, कृपाल कुशराम जी एवं तमाम वो मंच पर बैठे सम्मानी सदस्य, मंचासीन जितने भी मातृशक्ति पितृशक्ति उपस्थित हैं, आप सभी के चरणों में मेरा सादर सेवा जोहार है। और इस मंच पर बैठे उन तमाम लोगों से भी महत्वपूर्ण इस गोंडवाना की पावन धरा के वो सपूत जो आप सभी मंच के नीचे बैठे हुए हैं, आप सभी के चरणों में मेरा सादर सेवा जोहार है। साथियों, आज का जो यह जयंती पर्व का कार्यक्रम है, निश्चित रूप से तमाम हमारे जो वक्तागण इस मंच से महारानी दुर्गावती मरावी जी के शहादत को अपने उद्बोधन में रखा और उस इतिहास को आप सबके समक्ष रखने का प्रयास किया, क्योंकि इस समाज को हमेशा से ही बताया गया कि ये जो समाज है दबा हुआ, कुचला हुआ, शोषित समाज है, परंतु आज एक सभा के रूप में आप और हम सब एकत्रित हुए हैं। और जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि समाज में एक ऐसा हीरा पैदा हुआ जिन्हें आप और हम सब गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी के नाम से जानते हैं। और आज मैं इस मंच पर उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलकर उनकी उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा है, आप सब लोगों के बीच खड़ा रहना सीखा है और मंच पर इस समाज के बीच अपना उद्बोधन रखने का प्रयास कर रही हूँ। साथियों, जिस तरीके से हम उनकी शहादत की कहानियां सुनते हैं, मुझे लगता है इस गोंडवाना भूभाग ने हमेशा से लोगों को दिया है। गोंडवाना के उन तमाम शासकों ने, चाहे वो बाहर से आक्रमण करने वाले लोग भी क्यों न रहे हों, इस गोंडवाना की भूमि ने उनको भी पर्याप्त साधन संसाधन इस भूमि ने प्रदान किया है। परंतु इस इतिहास को आज याद करने की जरूरत इसलिए है साथियों कि जो समाज कभी शासक हुआ करता था, आज वो समाज जो है मांगने वाला कैसा बन गया। इसलिए भी आपको अपना इतिहास जानने की जरूरत है कि वीरांगना रानी दुर्गावती, महाराजा संघर्ष शाह, रघुनाथ शाह जैसे बलिदानियों की जब हम कहानी सुनते हैं, अभी हमारे वक्ता यहाँ पर कह रहे थे, ये समाज चाहे तो किसी को सत्ता पर बैठा सकता है और किसी को सत्ता से नीचे उतार सकता है। और उस समय जब मैं ये बात सुन रही थी तो मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा था, जब इस समाज के पास इतनी ताकत है कि ये किसी को शासक बना सकता है, तो ये समाज शासक बनना क्यों नहीं चाहता? ये बात आप लोगों को सोचनी चाहिए कि वो समाज जो इतनी ताकत रखता है, जो ये दावा करता है कि हम लोगों को सत्ता पर बैठा सकते हैं, पर वो समाज ये क्यों नहीं तय करता यदि हम किसी को सत्ता पर बैठा सकते हैं तो हम सत्ता पर बैठकर इस देश की शासन व्यवस्था भी चला सकते हैं। और जब हम इस बात की चर्चा करते हैं कि किसी सामाजिक मंच पर सामाजिक चर्चाएं नहीं होनी चाहिए, तब भी मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि जिस सामाजिक मंच से हम जिन समस्याओं की चर्चा करते हैं वो राजनीतिक कारण से उत्पन्न हुई समस्याएं हैं, है कि नहीं है? परंतु हम उस सामाजिक मंच से राजनीतिक विषयों पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? यदि समस्याएं राजनीति से उत्पन्न हुई हैं साथियों, तो उसका समाधान भी राजनीति में है और उस समाधान को आपको ढूंढना पड़ेगा। और दादा हीरा सिंह मरकाम जी का गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का जो आंदोलन का जो उद्देश्य था, समग्र विकास का मतलब ही था कि हम और आप मिलकर उस सांस्कृतिक विकास के बारे में सोचे, सामाजिक विकास के बारे में सोचे, शैक्षणिक विकास के बारे में सोचे। उनमें से एक महत्वपूर्ण विषय यह भी था कि हम अपने राजनीतिक विकास के बारे में भी सोचे। आज इस देश में मुझे लगता है सिर्फ दो ही लोग खुश हैं साथियों, आप लोग इस बारे में गहन विचार करिएगा। वो व्यक्ति जिसके पास पूंजी की ताकत है और वो व्यक्ति जिसके पास सत्ता की ताकत है। जिसके पास पूंजी की ताकत है वो अपने पूंजी के दम पर सत्ता को अपने इशारे पर नचा रहा है,
और जिस व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति शासन सत्ता में बैठा है, वो जमीनी स्तर से उठने वाली जिन भी समस्याओं के लिए आप धरना प्रदर्शन और आंदोलन करते हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए, जब उन अधिकारों को मांगने के लिए जब आप सड़क पर उतरते हैं, तो वही सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति उन तमाम शक्तियों का प्रयोग करता है आपकी आवाज को दबाने के लिए। वो पुलिस प्रशासन का उपयोग करता है आपके ऊपर लाठी चलाने के लिए, वो प्रशासनिक अमले का इस्तेमाल करता है तमाम तरीके के मामले पंजीबद्ध करने के लिए। तो इस देश में सिर्फ दो ही व्यक्ति खुश हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं और जो पूंजीपति व्यक्ति है। और आप और हम में से मुझे नहीं लगता कि हम कोई बहुत बड़े पूंजीपति व्यक्ति है या फिर सत्ता पे विराजमान है। जब भी समस्याओं पे लड़ने की बात आती है तो आप लोगों को तय करना चाहिए। जिस तरीके से महारानी दुर्गावती जी ने इस समाज के लिए, अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए कई युद्ध जो है मुगलों को हराया, और जब उनको लगा कि मेरे स्वाभिमान पर जो है आंच आने वाली है, उन्होंने इस समाज के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। साथियों, तो आपके तमाम घरों पर रानी दुर्गावती विराजमान है। वक्त यह है कि आप उन रानी दुर्गावती को पहचाने, उन रानी दुर्गावती को, ये जो षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं, चाहे जो वो पूंजीपति ही क्यों ना हो, चाहे वो सत्ता में बैठे लोग ही क्यों ना हो, तो ऐसी रानी दुर्गावती को तैयार करने का काम इस समाज का है। साथियों, अक्सर हम अपने लगातार कई मंचों से सुनते आते हैं कि ये समाज बहुत दबा हुआ है, ये समाज बहुत कुचला हुआ है, ये समाज बहुत शोषित है। और ये बोल बोल के हमने अपनी ताकत को इतना कमजोर कर दिया है कि लोगों ने मान लिया है कि हम बहुत दबे हुए हैं, बहुत कुचले हुए हैं, बहुत शोषित है, बहुत पीड़ित है। उसके विपरीत दादा हीरक सिंह मरकाम जी कहा करते थे कि बेटा, ये वो समाज है जो जमीन खोद के पानी निकाल देता था। उन्होंने ये भी कहा कि बेटा, ये वो समाज है जो पहाड़ काट के रास्ता बना देता था। आज जरूरत है इस समाज को अपनी शक्ति को जानने की, अपनी शक्ति को पहचानने की। इस समाज में आज भी वो ताकत है। ये समाज ही अनाज उगाता है। दिल्ली बॉम्बे में बैठे हुए पूंजीपति अनाज पैदा नहीं करते साथियों। ये समाज, वो मजदूर, वो किसान इस देश की अधोसंरचना के निर्माण में काम करते हैं। देश का किसान जो है इस देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाता है और परिश्रम गांव करता है, और शासन वो पूंजीपति लोग करते हैं सत्ता में बैठकर। इसलिए भी जरूरी है कि उन राजनीतिक समस्याओं पर चर्चा करने का, उस राजनीति में इस समस्याओं का समाधान निकालने का। आप सबके अंदर हीरा सिंह मरकाम जी बैठे हुए हैं। हीरा सिंह मरकाम जी ने बहुत जगाने का प्रयास किया इस समाज को। जरूरत है आपके अंदर बैठे हुए हीरा सिंह मरकाम जी को पहचानने की। दूसरा हीरा वैसा पैदा नहीं होगा साथियों। आज हम अपनी सुविधाओं की तुलना नहीं करते और आज हम सत्ता से सवाल नहीं करना चाहते। चुनाव का जब वक्त आता है, लोग जब हमारी मात्र शक्तियों के बीच तरह तरह का सामान लेकर पहुंचते हैं, चाहे वो साड़ी हो, चाहे कपड़े हो, चाहे कंबल हो, हम उनसे सवाल नहीं करते कि हमारी बहन बेटियों को साड़ी पहनाने का अधिकार किसका है। ये सवाल इस समाज को करना चाहिए। समाज का अपमान वहां पर होता है। जिस दिन इस समाज ने अपने स्वाभिमान को पहचान लिया, मुझे नहीं लगता है कि सत्ता में पहुंचने की जो दूरी है या सत्ता में पहुंचने का जो समय है, वो मुझे लगता है कम हो जाएगा। साथियों, इस चीज को आप लोगों को समझने की जरूरत है। दादा हीरा सिंह मरकाम जी कहते हैं कि मुफ्त में खाने वालों का कभी स्वाभिमान नहीं जागता, और जिस व्यक्ति का स्वाभिमान नहीं जागता वो व्यक्ति क्रांति नहीं कर सकता। तो आपको क्रांति करने के लिए आपको अपने स्वाभिमान को जगाना पड़ेगा साथियों। और यदि जिस दिन आपने अपने स्वाभिमान को जागृत कर लिया, जिस दिन आपने इस समाज में उस लालच को जीतने का प्रयास कर लिया, मुझे लगता है कि हम अपनी समस्याओं पर बैठ के सिर्फ चर्चा नहीं करेंगे कि हमारे साथ किस तरीके का शोषण हो रहा है। आज तमाम प्रशासनिक तंत्र, वो सत्ता में तमाम बैठे लोग आपके खिलाफ में हैं। आपके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली जा रही है और कहा जा रहा है कि ये देश के विकास के लिए जरूरी है। ये देश का कैसा विकास है साथियों, आप सबको ये सवाल करना चाहिए।
कि यदि बांध बनाना है तो आपकी और हमारी जमीनें छीनी जाती है, यदि कहीं कोई पावर प्लांट स्थापित करना हो तो आपकी और हमारी जमीनें छीनी जाती है, यदि कोई स्मार्ट सिटी बनाना हो तो आपकी और हमारी जमीनें छीनी जाती है, यदि कहीं से कोई खनिज संपदा निकालना हो तो आपकी और हमारी जमीनें छीनी जाती हैं। आपको और हमको बेघर कर दिया जाता है और बताया जाता है कि इससे देश का विकास तय होगा। सत्ता में बैठे जो हुए लोग कहते हैं कि देश को कोयले की जरूरत है, इसलिए विस्थापन जरूरी है। तो क्या उस देश के उस विकास की परिभाषा में आपके और हमारे लिए अलग परिभाषा तय किया गया है? आज इस देश में बैठे पूंजीपतियों के लिए आर्थिक नीतियां तय होती हैं। हम अलग अलग संगठनों में बटे हुए हैं। अक्सर हम अपने वक्ताओं से सुनते हैं, यादव भैया जी भी अभी एक मन से आप सब लोगों को संगठित होने की बात कह रहे थे, परंतु महत्वपूर्ण यह है कि हम किस विचारधारा के साथ चले और किस विचारधारा के साथ चलकर हमें अपने संवैधानिक अधिकार और हमारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। दादा हीरक सिंह मरकाम जी की विचारधारा है, आप सभी ने सुना है कि मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, और हम इसी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हमने कभी मानव मानव में भेद करने की बात अपनी मंचों से नहीं कहा। जरूर है कि गोंडवाना के बारे में लोगों ने बहुत भ्रमित करने का काम किया, इस गोंडवाना के आंदोलन को तोड़ने का, मरोड़ने का काम किया, लेकिन जो हमारी शुरुआत दादा हीरक सिंह मरकाम जी ने एक शब्द से की कि जय सेवा। लोगों ने कहा कि ये सेवा का मतलब क्या है, ये जय सेवा वाले है। तो असल में सेवा का मतलब हम लोगों को समझने की जरूरत है कि सेवा का तात्पर्य ही है इस धरती की सेवा, इस पृथ्वी की सेवा, इस प्रकृति की सेवा, इस नदी की सेवा, इस जल और जंगल और जमीन की सेवा, अपने माता पिता की सेवा, अपने भाई बहनों की सेवा, अपने परिवार की सेवा, अपने समाज की सेवा। यही तो सेवा का अर्थ है साथियों। लोगों ने इसे बड़ा तोड़ मरोड़ के बताया और दादा ने कहा कि जिस समाज ने आपको रोटी दी है, जिस समाज ने आपको बेटी दी है, बड़े होंगे तो यही समाज आपका शादी ब्याह करेगा, मरेंगे तो यही समाज आपको कांधा देकर अंतिम समय तक ये समाज है जो आपके साथ खड़ा रहेगा। इसलिए आप इस समाज के कर्जदार हैं और इस समाज के यदि आप कर्जदार हैं तो उस कर्ज को आपको चुकाना पड़ेगा साथियों। आज के इस शहादत दिवस के पर्व पर मैं आप लोगों के अंदर का स्वाभिमान जगाना चाहती हूँ। मैं उन वीर सपूतों को इस मंच से आपको याद दिलाना चाहती हूँ, चाहे वो संघर्ष शाह, रघुनाथ शाह मरावी जैसे क्रांतिकारी ही क्यों न हो, जो तोप के सामने खड़े होकर अपने आप को उन्होंने न्यौछावर कर दिया इस समाज के लिए, ताकि आने वाले इस समाज का जो भविष्य है वो सुनहरा होगा साथियों। आप ऐसे वीर बलिदानियों के, ऐसे वीर क्रांतिकारियों के वंशज हैं साथियों। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। यदि कोई कहता है कि 500,000 रुपए रख लो, आप हमें वोट कर दो, तो आप उस समय इन बातों को याद रखना चाहिए कि हमारे इस गोंडवाना भूभाग में गोंडवाना की महारानी दुर्गावती, संघर्ष शाह, रघुनाथ शाह जैसे बलिदानी पैदा हुए, जिन्होंने अपने सीने पे कटार भोंक लिया, जो तोपों के सामने खड़े होकर समाज के लिए कुर्बानी दे दी। आप ऐसे स्वाभिमानी समाज के वंशज हैं, आपको अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए। और आज का ये जो पर्व है, इन्हीं बातों को याद दिलाने के लिए उनकी जयंती पर हम सब एकत्रित हुए हैं साथियों। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को जब भी कोई अन्याय की बात आती है तो घर से निकलना चाहिए, सड़क पर निकलना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इस देश के तमाम लोग, चाहे वो गरीब तबके का व्यक्ति हो, चाहे वो पूंजीपति व्यक्ति ही क्यों ना हो, सबके वोट का महत्व एक है कि नहीं है? पूंजीपति व्यक्ति का वोट ज्यादा वजनदार है क्या? एक है ना सबका, लेकिन आपकी और हमारी सुविधाओं में अंतर है। आज शहर की सड़कों को देखिए और गांव की सड़कों को देखिए। आज अपने गांव की स्कूल व्यवस्था को देखिए और शहर के बच्चों के स्कूल की व्यवस्था को देखिए। अपने अस्पतालों को देखिए, शहर के अस्पतालों को देखिए। आज आप अपने जेब पर हाथ डाल के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इस शासन में बैठे लोगों ने आपके साथ क्या किया है। वर्षों से खेती किसानी करता आया हुआ समाज आप भी आज भी खेती किसानी कर रहा है और भाई बंटवारे में दिन ब दिन घट गया है कि नहीं घट गया?
10 एकड़ से 5 एकड़, 5 एकड़ से 2.5 एकड़, 2.5 एकड़ से डिसमिल में पहुंच गए हैं। ये बात दादा हीरा सिंह मरकाम जी अक्सर कहा करते थे। आने वाले पीढ़ी को, अपने आने वाले नाती को आप कितना कितना एकड़ हिस्सा बांटा देंगे, उस बात को विचार करने की जरूरत है। और यही एक पूंजीपति व्यक्ति जो है दिन ब दिन धनवान होता जा रहा है। वर्षों से कई एकड़ में खेती करने वाला किसान दिन ब दिन घट रहा है। इन विषयों पर विचार करने की जरूरत है साथियों, और किस विचारधारा के साथ चलना है। और मुझे लगता है गोंडवाना की ही एक ऐसी विचारधारा है जिसके साथ आपको चलना चाहिए। आप पहले भी शासक रहे हैं। जिस दिन आपने अपने स्वाभिमान को जीत लिया, मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी आप इस देश के शासन सत्ता में रहेंगे। गोंडवाना की जब सत्ता रही है तो हम आज भी किताबों में पढ़ते हैं, उस इतिहास के बारे में पढ़ते हैं जिसको इतिहासकारों ने छिपाया। और उस इतिहास को खोजने का, उस इतिहास को खंगालने का काम गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी, सुधेर सिंह ताराम जी, मोती रावण कंगाले जी, ऐसे तमाम जो बुद्धिजीवी हमारे बीच आए, उन्होंने इस इतिहास को खंगालने का काम किया और आपको, हम सबको इस इतिहास को बताने का काम किया। तो मैं अपनी बात को संक्षिप्त में रखूंगी साथियों, क्योंकि मंच पर बहुत सारे वक्ता हैं। मुझे लगता है कि सभी को अपनी बात इस मंच पे आप लोगों तक, आप लोगों के बीच वो संदेश पहुंचाना चाहिए। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हुए तमाम आयोजक समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और मुझे इस लायक समझा कि मैं समाज के बुद्धिजीवी व्यक्तियों के सामने अपने बातों को और गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने का काम कर सकूं। तो मैं पुनः आप सभी का एक बार सादर सेवा जोहार करते हुए धन्यवाद कहती हूँ। जय सेवा, जय महादेव, जय गोंडवाना। बहुत बहुत धन्यवाद बहन सुश्री रितु पेंद्राम जी के लिए जोरदार अभिनंदनीय ताली आप लोग बजाइए। बहुत ही शानदार उद्बोधन और जीवन को बदलने वाला उद्बोधन है। हम सब उनके इस वक्तव्य को अपने अंतर मन में जरूर उतारें, विचार करें और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। हमारे बीच श्रीमती सरला सिंह जी जो वर्तमान में राज्य